हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 28 फरवरी 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और आपको बता दूं कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 आई है, उस पर काफ़ी कुछ क्वेश्चन सामने बनाए हैं इसमें। ओके, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दों पर टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं? सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की बात हो रही है, इसका आंसर है 21। ओके, ठीक है। देखिए, अगर 2018 की रिपोर्ट की तुलना करें तो उस समय 22 थे और इस बार 21 शहर हैं। ठीक है, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मतलब 2019 में टॉप जो 30 प्रदूषित शहर हैं उसमें 21 भारत के हैं। और अगर दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात करें तो उनमें भारत का 6 शहर है, 6। ओके, और आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी जो है वो बेहद प्रदूषित हवा में सांस लेती है। तो किसने ये रिपोर्ट जारी की है? आगे भी मैं नाम बताऊंगा कौन कौन से शहर हैं, इंडिया का क्या स्थान है वगैरह वगैरह। ओके, अगले क्वेश्चन है, तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है एयर विजुअल संगठन ने। दुनिया की मानी जानी ये संस्था है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और ये एक दूसरी कंपनी है IQ एयर, उसका एक हिस्सा है स्विस और अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के में मदद करती है। तो उसी ने ये रिपोर्ट बनाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, इसका आंसर होगा गाजियाबाद। ओके, देखिए ये सब क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा जो तमाम आजकल जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं नौकरियों के लिए, तो उसमें टॉपिक जो होता है ना जनरल अवेयरनेस का, उसमें एक हिस्सा ये भी होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि पर्यावरण जो है आम जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है, जो प्रदूषण है वो इसकी वजह से। ओके, तो इस पर फोकस ज़्यादा करना है, इन सबको ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर है गाजियाबाद। गाजियाबाद का जो 2019 में औसत PM 2.5 जो था, ये PM 2.5 जो है वो सबसे छोटा 2.5 माइक्रो पर घन मीटर का होता है। वो बहुत सूक्ष्म कण है उसका स्तर क्या था? तो 110.2 था, जो दुनिया भर में सबसे खराब है। ओके, इसके बाद अगले 3 स्थान पर चीन है, पाकिस्तान के शहर हैं। लेकिन जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ती है तो भारत के शहरों की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले पे गाजियाबाद है, दूसरे पे चीन का है होतन शहर, तीसरे पे है पाकिस्तान का गुजरांवाला शहर है। और कितना PM 2.5 है आप मेरे बगल में भी देख रहे हो। फैसलाबाद पाकिस्तान चौथा शहर है। दिल्ली जो है वो 5वां दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ओके, छठा है नोएडा भारत का, 7वां है गुड़गांव। ओके, 8वां है पाकिस्तान का राविंडी। ओके, 9वां है भारत का ग्रेटर नोएडा शहर। 10वां है भारत का बंदवारी शहर। 11वां है लखनऊ भारत का। 12वां स्थान है सबसे प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर। 13वां है बुलंदशहर जो भारत का है। 14वां मुजफ्फरनगर है भारत का। 15वां बागपत है भारत का ही। 16वां चीन का काशगर है। 17वां भारत का जिंद है। 18वां फरीदाबाद है भारत का। 19वां करौत है, ये भी भारत में है। 20वां भिवंडी है भारत का। 21वां ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, वो शहर प्रदूषित है। 22वें स्थान पर पटना है भारत का। 23वें पर पलवल है भारत का। 24वें पर इंडोनेशिया का दक्षिण तागेरन एक शहर है। और 25वां है भारत का ये मुजफ्फरपुर, ये बिहार में है। ओके, 26वां है भारत का में हिसार शहर। 27वां है पाकिस्तान का शहर है मुरीद के। 28वां कुतैल है भारत का है। 29वां जोधपुर है भारत का ही। और 30वां मुरादाबाद है। आप देख लो आप कितने सारे शहर जो हैं इतने सारे प्रदूषित हैं, क्या क्या रैंकिंग है। देखिए इन सब रैंकिंग जो टोटल 30 हमने बताई है
उसको क्यों ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो टॉप 5 आप ध्यान में रखो। सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा शहर है, जैसे गाज़ियाबाद। अब उसके बाद पांचवा जो है वो दिल्ली है। लेकिन अलग अगर आप उस खास राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे राजस्थान के का कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है या उससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहा है, या पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम दे रहा है, यूपी का दे रहा है, तो उनको उस शहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो PM 2.5 जो है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि ये हवा में घुले हुए बेहद छोटे कण होते हैं। ओके, और जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, और सांस लेने के दौरान ये जो कण है वो आसानी से फेफड़े तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत नुकसानदायक होते हैं और आगे चलकर फेफड़े और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का कारण बनते हैं। लंग कैंसर का बहुत बड़ा कारण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान, इसका आंसर होगा 5वां। ओके, तो देखिए टॉप 10 सबसे प्रदूषित देशों में सभी एशियाई देश हैं और उसमें भारत का स्थान जो है वो 5वां है। अब पिछले साल की रिपोर्ट में यानी 2018 की रिपोर्ट में जो आई थी उसमें भारत का स्थान 3रा था, तो अब 5वां हुआ है। पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन क्यों बेहतर हुआ है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो पहले रैंकिंग देख लेते हैं दुनिया भर के देशों का। तो 2019 में जो प्रदूषित शहरों की रैंकिंग है वो देखिए, पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे पर पाकिस्तान है, तीसरे पे मंगोलिया है, चौथे पे अफगानिस्तान है, 5वें पे भारत है। ओके, तो 5वां भारत, छठे पे इंडोनेशिया है। तो 1 से 5 तक जो है भारत तक ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, बहुत डेंजरस स्थिति है वहाँ पर। उसके बाद इंडोनेशिया की कुछ बेहतर है। चीन का जो स्थान है वो 11वां है। ओके, तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो भारत की स्थिति आई है 3 से 5, वो भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि आर्थिक सुस्ती या कहें आर्थिक मंदी की वजह से प्रदूषण में कमी आई है, क्योंकि जो उद्योग हैं वो अब कम चल रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं औद्योगिक उत्पादन का, आपने देखा होगा, हम लोग चर्चा करते हैं, तो माइनस में जा रहा है। तो इसलिए जो प्रदूषण का लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो शहर हैं वो बढ़ गए हैं। ओके, तो ठीक है, कैसे रिपोर्ट तैयार होती है? तो ग्लोबल एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन कंपनी है AIR, तो उसी के रिसर्चर्स ने ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशनों के जरिए इस रिपोर्ट को तैयार किया है। और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की थी कि 2018 में दुनिया भर में हर साल 15 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत केवल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये भी। चलिए इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा जावेद अशरफ। ओके, और अगले राजदूत उनको नियुक्त किया गया है 1991 बैच के, वो IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के, और इससे पहले वो सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हुए वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का फैसला किया है? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, एक अलग तरह का फैसला हुआ है। इसका आंसर है बिहार। ओके, बिहार विधानसभा में अभी हाल ही में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, और जो NPR है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, दोनों में फ़र्क आप समझ लेना। इन फ़र्कों के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, जो करंट अफेयर्स है 2019 का और जनवरी फरवरी का जो अभी जो करंट अफेयर्स का PDF है उसमें भी मैंने बताया हुआ है। तो ये जो NPR है उसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव पास किया है और उसके अनुसार 2010 के आधार पर ये रजिस्टर तैयार होगा और इसमें माता पिता के संबंधित विवरण देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शख्स कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति, आंसर है जेफ बेजोस। ओके,
और उनका जो नेटवर्थ है, उनकी जो संपत्ति है वो 140 अरब डॉलर की है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं 107 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ LMVH के बर्नार्ड आर्नोल्ट, ओके। और तीसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, ओके। और मुकेश अंबानी इस ग्लोबल लिस्ट में 9वें स्थान पर है, ओके। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी रिपोर्ट है? तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी। पीवी सिंधु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में अभी हाल ही में एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और इसी दौरान भ्रष्टाचार रोक शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया और इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिबिल CIBIL यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर है राजेश कुमार, ठीक है। देखिए, भारत में क्रेडिट रेटिंग या फिर कहें कि लोन रेटिंग पर जो जानकारी मुहैया कराता है वो सबसे बड़ी कंपनी है सिबिल। तो उनके अब ये MD और CEO बना दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग यानी ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर होगा इसका दिल्ली। भारत की ओर से रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे और ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से वहाँ के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री सीनेटर साइमन बर्मिंघम, उन्होंने दोनों ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की इस आयोग की बैठक की, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ओके। और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्त शिवार को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया? आंसर होगा इसका महाराष्ट्र, ओके। 2014 में इसको शुरू किया गया था, लगातार सूखे की जो स्थिति थी उसको देखते हुए, और उद्देश्य था जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर पानी पहुँचाना, ओके। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताना, और आपको बता दूं कि इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो करंट अफेयर्स देखा आपने, अभी आगे मैं बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर्स है अवेलेबल है PDF, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 400 से ज़्यादा, आप देख सकते हो, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा, खासतौर पर जो भी SSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर। और 2019 का जो करंट अफेयर्स है उसका बुक अवेलेबल है अमेजन पे, आप देख सकते हो, अमेजन से ले सकते हो, ओके। हजारों लोगों ने लिया है, उसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं 28 फरवरी 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे सुबह 6 बजे डेली।